दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है संसद। संसद का विवरण 79 आर्टिकल में दिया गया है। संसद जो है वो 3 भाग के मिलने से बनता है, जिसका पहला भाग होता है लोकसभा, दूसरा भाग होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में भी जानते हैं। ये भारत के किसी भी देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति जो पद है वो सर्वोच्च यानी कि सबसे उच्चतम पद है। इनके बाद ही किसी दूसरे का कोई दूसरा पद आता है। जैसे संसद का सबसे उच्चतम सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसको उच्च सदन के साथ साथ परमानेंट हाउस भी कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता, कभी भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका 1/3 सदस्य जो होता है हर साल रिटायर होते हैं और नया सदस्य चुन करके आते हैं। 1/3 सदस्य हर साल रिटायरमेंट लेते हैं और 1/3 फिर से पुनः चुन करके आते हैं। ऐसे ही लोकसभा सदन है। लोकसभा जो है इसे निम्न सदन, संसद का निम्न सदन बोला जाता है। इसे पीपल हाउस कहा जाता है या हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। ये नाम 1954 में दिया गया था, जिस समय कि हमारा देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उस समय कुछ कठिनाइयां आने के कारण उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हाउस ऑफ पीपल लोकसभा का नाम दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति होते हैं ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। हमने जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। इनका काम सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलित बैठक को बुलाना होता है, जिसमें ये सिर्फ दोनों सदन को सूचित कर देते हैं कि आप दोनों आ करके एक बैठक बुलाइए, जो कि हर 1 साल में कम से कम 2 सदन बुलाई जाती है, जो कि सम्मिलित सदन बुलाई जाती है। इसमें दोनों सभा भाग लेती है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों सदन भाग लेते हैं। उसको हम लोग सम्मिलित सदन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसा कि इसका आर्टिकल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा का जो है विवरण किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसे याद करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि संसद जो है, संसद का 79 में है। संसद जब हम लिखते हैं तो ये लिखने के क्रम में हम देखते हैं for 7 बोल सकते हैं, और तो फिर से 7 लिख सकते हैं, और से 10 हम लिख सकते हैं, तो 771। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 पहले को पहले रहने दीजिए, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसमें 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 7 + 2 9 यानी 79। या फिर हम कहें तो एक हमको याद कर लेना होता है कि संसद जो है 79 आर्टिकल में विवरण है, इसका विवरण मिलता है। अगर हमें ये याद हो जाता है कि संसद का विवरण 79 आर्टिकल में है, तो इसके बाद उच्च सदन हम बोलते हैं राज्यसभा को, और राज्यसभा का विवरण जो है 80 में है, यानी कि 79 में एक हम जब जोड़ देते हैं तो 80 मिल जाता है, 80 मिल जाता है। और जब 80 में एक जोड़ देते हैं तो 81 यानी 81 मिल जाता है, जो कि लोकसभा का विवरण मिलता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का विवरण मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है, लोकसभा का विवरण हमें आर्टिकल 81 में मिलता है, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, या फिर इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। तो आपको ये डेट याद रखना है, ईयर याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को किस ईयर में बोला गया, तो कौन से साल में बोला गया था दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि 1954 में बोला गया था, 1954 में बोला गया था। अब लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, और इसका कार्यकाल जो होता है, लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो जो चुन करके आते हैं, तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ये जब भी चुन करके आते हैं तो 5 साल तक अपना काम करते हैं, उसके बाद
इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और फिर से लोकसभा भंग होती है, फिर से नया मेंबर चुन करके आते हैं। ये हर 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है और फिर हम लोगों के द्वारा इनका मेंबर चुने जाते हैं। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, यानी कि इनमें जितना भी मेंबर होते हैं, अगर लोकसभा का हम मेंबर की बात कर ले तो वो जो होता है 545 मेंबर है हमारे यहाँ भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि 545 में से ही एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उनका चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सभी मेंबर मिल करके आपस में एक को चुनते हैं, जिनको हम लोग लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। अब कहते हैं कि लोकसभा का सदस्य होने का न्यूनतम जो है आयु है कम से कम 25 होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर 25 वर्ष से कम आयु के हैं तो वे लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते, यानी कि लोकसभा के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। और वर्तमान जो अभी इस समय 2020 में जो चल रहे हैं वो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है श्री ओम बिरला जी हैं। या यहाँ पे हम अध्यक्ष की जगह पर स्पीकर भी बोल सकते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर जो हैं अभी श्री ओम बिरला जी हैं। ठीक, ऐसे अब राज्यसभा के बारे में पढ़ो। राज्यसभा जो है इसका विवरण 80 आर्टिकल में मिलता है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक, और दूसरी इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है कि इसका हर साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, यानी कि सदस्यता खोते हैं, और 1/3 सदस्य बाहर से फिर से चुन करके आते हैं, जिसके कारण हर साल जो है 1/3 रिटायर होते हैं और 3 नए आ जाते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जिसके कारण जो है ये कभी भंग होता ही नहीं, यानी कभी भंग नहीं होने के कारण इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ये उच्च सदन होते हैं, संसद के बाद दूसरा स्थान पर उच्च सदन ही आते हैं, उसके बाद लोकसभा आता है, जिसके कारण इसे उच्च सदन कहते हैं। इसका जो मेंबर होता है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सदन है जिनका अध्यक्ष जो है उस सदन का मेंबर नहीं होता है। तो राज्यसभा जो है उनका अध्यक्ष जो है राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इनका सदस्य जो है लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो कि देखते हैं हम लोग जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, और राज्यसभा के मेंबर का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। अतः जो राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होने चाहिए। 30 वर्ष से कम आयु के लोग राज्यसभा के लिए नहीं एलिजिबल होंगे, या नहीं वो फॉर्म डाल सकते हैं कि उसके सदस्यता पाने के लिए। ठीक, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिनके बर्थडे पर हम लोग आज भी टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अतः प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे होंगे। और जो वर्तमान में है तो वर्तमान में राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर वेंकैया नायडू जी हैं, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये बिहार से बिलोंग करते हैं और क्या कहते हैं, बीजेपी से अपना ताल्लुका रखते हैं। यह सब बात बोलनी नहीं चाहिए। राष्ट्रपति जो होते हैं उन 52 आर्टिकल में इनका विवरण मिलता है। अब इनकी आयु जो है 35 वर्ष के होते हैं। इनका आयु या फिर 30 वर्ष भी हो सकता है। जब कोई भी मेंबर राज्यसभा के मेंबर होंगे तो वो राज्यसभा के थ्रू, यानी कि ये राष्ट्रपति के रूप में भी चुने जा सकते हैं, जिसके कारण
इनका जो आयु है, मिनिमम आयु वैसे हम जानते हैं तो 35 वर्ष का होता है, लेकिन